अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसका थर्ड पार्ट है। इसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो मेंशन किया गया है। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर में है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो इसमें हम सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे। तो जो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1, इसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल है x वहाँ वहाँ हम a प्लस एच पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर हमारे पास एक्स क्यूब है तो x की जगह पर हम a प्लस एच पुट करेंगे और होल क्यूब लगा देंगे। फिर प्लस 2x² तो 2 एज इट इज़ आएगा हमारे पास। और फिर x² है तो x की जगह पे हम पुट करेंगे a प्लस एच और होल स्क्वायर लगा देंगे। और उसके बाद माइनस और माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब हम इस क्यूब को ओपन करेंगे ए प्लस एच होल क्यूब। तो ए प्लस एच होल क्यूब जो है ये ओपन होगा हमारे पास इस तरह से कुछ कि ए प्लस बी होल क्यूब ये इक्वल होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है हमारे पास। हम इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए हमारे पास ए है और एच जो है ये बी है, तो बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी और फिर इंटू ए प्लस बी। तो बी की जगह पर हमारे पास एच आएगा और ए की जगह पे ए ही आएगा। फिर हम हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस एच होल स्क्वायर, तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे और ए प्लस एच होल स्क्वायर इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट यूज़ होना है वो है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी आ जाएगा। तो जब हम a प्लस एच होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एच। और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 को हमने बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद एंड पे है हमारे पास -1 है तो -1 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये बनेगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए एच को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये आएगा 3a² एच। फिर 3a एच को एच से करेंगे तो ये बनेगा 3a² एच। उसके बाद 2 को हम इस ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को a² से करेंगे तो ये बनेगा 2a²। फिर 2 को h² से करेंगे तो ये 2h² आएगा। फिर 2 को 2ah से करेंगे, 2 2 ज़र 4 और ah साथ आएगा तो ये 4ah। इसको इस तरह से हम लिखेंगे। एंड पे -1 है तो यहाँ पे -1 को मेंशन कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले हम एफ ऑफ ए जो है वो भी फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ ए हम फंक्शन में, ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1, तो इसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल एक्स है वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे क्योंकि हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब, एक्स क्यूब था तो ए क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस 2x² था तो यहाँ पे 2a² बन जाएगा, -1 एज इट इज़ आएगा। अब हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड हो गया और एफ ऑफ ए भी। अब हमने फाइंड करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये हम लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच।
अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। न्यूमरेटर में अगर एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी जगह पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, तो वो आएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, और 2h² प्लस 4h माइनस 1 आएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है, वो हमने राइट की है। अब हम लिखेंगे माइनस डालकर एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है ए क्यूब प्लस 2 टाइम्स a² माइनस 1। अब इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ए क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, 2a² भी नेगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए जो है ये नेगेटिव है, तो इस एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर जब पुट करेंगे तो उनके भी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो वो बनेगा माइनस ए क्यूब माइनस 2a² 1 प्लस आ जाएगा। अब इनको हम जो रकमें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। ए क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव है और उसके बाद ए क्यूब जो है वो नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद 2a² पॉजिटिव है और 2a² नेगेटिव है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, और 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, इन दोनों को भी आपस में कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी एच क्यूब और फिर प्लस 3a² एच और फिर प्लस 3a² और इसके बाद 2h² हमारे पास आएगा 2a² फिर प्लस फिर 4h एंड वाली रकम है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास h है, तो हम h राइट करेंगे। अब न्यूमरेटर में h जो है वो कॉमन आ रहा है, तो जितनी भी टर्म्स हैं सब में h है, इसलिए हम h को कॉमन ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी h है तो इसको कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर वाले h से। तो न्यूमरेटर में जो h है इसको हमने कैंसिल कर दिया है डिनोमिनेटर वाले h में से, तो हमारे पास बच जाएगा h² प्लस 3a² प्लस 3 टाइम्स ah प्लस 2h प्लस 4 है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वो हम क्वेश्चन नंबर 2 का वो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन मेंशन है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये फंक्शन दिया गया हमारे पास। तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें एफ ऑफ ए प्लस एच है न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ से इस फंक्शन से ये वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। उसके लिए क्या होगा कि जहाँ पे वेरिएबल एक्स होगा वहाँ पे हम ए प्लस एच जो है ये पुट कर देंगे। फिर राइट साइड पे एक्स है तो फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो वेरिएबल एक्स है उसको रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच से, तो हम ए प्लस एच पुट कर देंगे। अब हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वो फाइंड हो गया है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू कॉज एक्स, एक्स की जगह पे हमने ए प्लस एच पुट कर दिया है। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए, तो हम इसी फंक्शन में एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास आएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ए। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, वो हम फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे कॉज ए प्लस एच जो हमने फाइंड किया है पहले यहाँ पे, और इसके बाद माइनस फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड की है कॉज ए, वो पुट कर देंगे कॉज ए और डिवाइडेड बाय एच आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कॉज पी माइनस कॉज क्यू का फार्मूला है कॉज पी माइनस कॉज क्यू, ये बिल्कुल सेम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास बन रहे हैं। कॉज पी ए प्लस एच जो है ये हमारे पास पी का रोल प्ले करेगा और ये जो ए है ये क्यू का रोल प्ले करेगा। तो फार्मूला है कॉज पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये एंगल है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये सारा एंगल है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए प्लस एच पी है और जो ए है सिंपल ये क्यू है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे -2 साइन पी प्लस क्यू,
पी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस एच है तो हमने ए प्लस एच पुट कर दी। फिर प्लस है सेंटर में तो हम प्लस लगा देंगे यहाँ पे। फिर क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ए है तो ए पुट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है तो 2 लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास साइन और फिर p माइनस क्यू है तो p की वैल्यू ए प्लस एच पुट कर देंगे। और फिर नेगेटिव, फिर q की वैल्यू हमारे पास a है यहाँ पे तो हम a पुट कर देंगे। और हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लगा देंगे। और एज अ होल जो डिनोमिनेटर है इस पूरे प्रोडक्ट का वो h है तो h लगा देंगे। यहाँ पे भी हम h लगा देंगे। और ए दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आएगा और प्लस h आएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 2 है तो हम 2 लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद a को हम a से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा साइन h/2। h/2 हमारा एंगल होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का। और एज अ होल हमारे पास डिनोमिनेटर में h है तो हम h लगा देंगे। इसके बाद हम जो साइन है फर्स्ट वाला उसमें जो उसका एंगल है, एंगल का फ्रैक्शन फॉर्म है तो एंगल में जो न्यूमरेटर है उसमें दो हमारे पास टर्म्स है। एक 2a है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, h को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह से साथ जो है उसको लिख लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एज अ होल जो डिनोमिनेटर में h है इसको हम जो फ्रंट पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 2 उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये एज अ होल हमारा जो आंसर आ रहा है वो बन रहा है -2 डिवाइडेड बाई एच साइन इंटू ए प्लस h/2 इंटू साइन h/2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।